पुरुषों वाला कार अगर अंदर से आ जाता है, भाव आ जाता है, तो हमारे में जो आनंद है ना, इसका महावाणी का आनंद, वो फिर फीका पड़ जाता है। जो अंदर से पुरुष भाव आ जाता है तो फीका पड़ जाता है, क्योंकि हमारी जी कृष्ण राधा रानी कृष्ण की जो क्रीड़ा हैं, विहार हैं, दो जैसे कोई पति पत्नी के होते, उसी तरह से राधा रानी की कृष्ण के विहार है। अब हम पुरुष भाव मा करें, तुम्हारे अंदर कोई विकार पैदा हो गया है, कोई विषय वासना कोई पैदा हो गई, तो वो ठीक चीज़ नहीं रहती है। इसीलिए ये हमारे अंदर गोपी भाव और स्त्री भाव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सहचरी बने किशोरी जी की, तब हम उस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। हम वो आनंद फीके रह जाऊँ, कहाँ कर पाएंगे, कोई घोषणी नहीं देगा उस आनंद को, कहाँ कर पाते। वहाँ सहचरी अंदर कुंजों के अंदर कहाँ को जाने देंगे, जब हम सहचरी हो तभी तो जाने देंगे। आप ही हैं, आप तो वहाँ सो नहीं, हम लोग कोई बैठ जाएगा, अरे जो तो पुरुष वहाँ जाकर बैठ गया, लगेगा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से तो यहाँ वो सहचरी भाव वाले ही इस लीला को अनुसरण कर पाते हैं। तो आज कल बता रहे तो मोहन चौक में, मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजाही गावही मधुर मधुर सुर साज। मोहन जो ठाकुर जी का जो युगल सरकार का मेन मोहन चौक है, उसमें विराजमान है, उसमें सब सहचरियाँ कल बता नहीं रहे थे कि 8 सखियों के अलग अलग द्वार, बीच में ठाकुर जी का है, तो अपने दरबार से निकल के आती हैं, तो कुंज से उसी में आ जाती हैं, सब उसी बीच में आ जाती है। जैसे इधर कोई रहेगी, इधर चारों तरफ से वो बीच में ठाकुर जी का, तो कुंजों से निकल के आई, आकर के माँ विराजमान हुई हैं, और आकर के उन्होंने सभी ने बीना बने सारंग जो बजाने वाले यंत्र हैं वो हाथ में लिए और बैठ गई सब, और धीरे धीरे मधुर मधुर स्वर से बजाने लगी हैं सहचरियाँ। जय मृग नैनी राधिके रंग रंगीली बाल, गौरी कंचन बेल ज्यों लपटी श्याम तमाल। जयते जयते भामिनी रंगीली राधे के। सुबह की राग का है। जयते जयते भामिनी रंगीली राधे के, बल्लवा बिहारी जो की गुण अगाधे के, बल्लवा बिहारी जो की गुण अगाधे के। जयते जयते भामिनी रंगीली राधे के, लपटे रही लाल जू के, लपटे रही लाल जू के, ललित अंग सोहनी, ललित अंग सोहनी, तारो तमाल कनक बेल, तारो तमाल कनक बेल, छवि विमोहनी। जयते जयते भामिनी रंगीली राधे के, कामिनी को रंग नैनी कोकिल कलवेनी, काला कोटि को वेदे सलोनी सुख देनी। जयते जयते भामिनी रंगीली राधे के, सहज ही सोहाग भरी गर्वीली गोरी, सहज ही सोहाग भरी गर्वीली गोरी, जीवन धन हेतु की श्री हरि प्रिया किशोरी। यहाँ श्री
हरिव्यास देवाचार्य जी हरिप्रिया सखी के स्वरूप में वर्णन कर रहे हैं कि किशोरी जी किस तरह से सखियां सब बाहर हैं, उनकी सखियों के साथ में बैठ कर के ये भी साथ में आनंद ले रहे हैं हरिप्रिया सखी की, और उनको अंदर भी कैसे क्या क्रीड़ा कर रहे हैं वो वाला वर्णन है। तो कह रहे हैं कि जय हो हमारी भामिनी जी की, कि भामिनी मतलब श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी हमारी कृष्ण की बल्लभा बिहारी जी की, हमारी बिहारी जी की बिहारिन श्री राधा रानी। इनके गुण अगाध हैं, इनकी अगाध गुण हैं, हम इन गुणों को कहाँ तक बखान करें, अगाध गुण हैं, गुणों का कहना ही बड़ा मुश्किल है। कहते हैं लपट रही लालजू की ललित अंग सोहिनी, आज लालजू से लिपटी हुई हैं। किस तरह से लिपटी हुई हैं? तरु तमाल, जैसे श्याम तमाल का वृक्ष है और उससे कनक सोने की लता लिपटी हो। ललित अंग सोहिनी, ऐसी हमारी सोहिनी बड़ी शोभा सुंदर हो रही है। बेल छवि विमोनी, और उस छवि को देख देख करके देवियां देवता भी मोहित हो रही हैं। कामनी कुरंग नैनी कोकिल कहनी, कहनी कामनी कुरंग जो मृग नैनी, मृग की तरह नैनी जो कोकिल कल, ऐसी सुंदर आवाज़ वाली उनकी मधुर बोली, और कलाकोट वो कैसी हैं किशोरी जी हमारी, कला में प्रांगत हैं, उन पर हर कला आती है। कोविद माने करोड़ों, ऐसी नहीं करोड़ों कलाओं की निपुण है हमारी किशोरी श्री राधा रानी। सहज ही सुहाग भरी गर्वीली गोरी, ऐसी हमारी सहज सुहाग और अपने मन को प्रफुल्लित करने वाली गर्वीली गोरे वर्ण वाली हमारी किशोरी जी। जीवन धनी थूखिका, कहते हैं जे हरिप्रिया सखी नाम जो कह रहे हैं कि धन्य हमारे गुरु जी, और अब गुरुजी इनके हितू नाम की सखी हैं, तो धन्य हमारी गुरुजी का जीवन धन्य हो गया, जो श्री हरिप्रिया, जो हरि की प्रिया, जो कृष्ण हरि की प्रिय श्री राधा रानी और जो किशोरी जी और हरि दोनों की सेवा में लगे हुए हैं। उनके इसके ऐसे चिंतन कर रहे हैं, इनको सेवा में लगे, उनको बखान कर रहे हैं, धन्य हैं वो, उनको उनकी दृष्टि में ये सब लीलाएँ आ रही हैं। रसिक बिहारी लाल की जीवन प्राण आधार, रसिक रसीली रस भरी अलबेली सुकुमार। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है। रसिक बिहारी जू की जीवन की जरी है, रसिक बिहारी जू की जीवन की जरी है। अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल तृपत न होई। शनि है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है, प्रीतम प्रिया संग सब निस जगी है। कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी होए सदा संग रहिए। रसिक रसीली रस भरी, आज हमारी जो किशोरी जी रस से भरी हुई बड़ा सुंदर लग रही हैं। यहाँ रस शब्द प्रेम और रस में अंतर है। रस कब आता है, प्रेम कब होता है। इसी तरह से जैसे समाधि और ध्यान में अंतर है। जैसे हम ध्यान लगाते, ध्यान वाले को जैसे ध्यान लगाएं तो ध्यान वाले को क्या रहता है कि ध्याता धी और ध्यान तीनों उसके उसमें रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। जैसे जो ध्यान कर रहा, जो बैठा है, उसको महसूस होता है कि जब मैं बैठा हूँ और ध्यान कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ, वो तीनों उसको माम रहता है। ध्यान करता है, ध्यान करने वाले को जो ध्यान में बैठता है, शुरू में जैसे आप आँख बंद करके कमरे में बैठे और ऐसे ध्यान करने लगे तो उसको महसूस होगा कि हम जैसे हम बैठे हैं और हम ध्यान कर रहे हैं।
और किसके लिए कर रहे हैं? ध्याता, जो अपने प्रिया प्रीतम जो को भी ठाकुर जी इष्ट हैं, अपने इष्ट के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जो ध्यान और समाधि में क्या होता है कि समाधि में खाली ध्येय एक ही रह जाता है, वो याद ही नहीं रहती वो कहाँ बैठे और किसके लिए क्या कर रहे हैं। खाली एक चिंतन रहता है, जिस इष्ट का ध्यान कर रहे हैं वही इष्ट हमारे सामने नज़रों में रहता है। और यही शरीर पता ही नहीं शरीर कहाँ पड़ा है समाधि में, समाधि आ जाती समय। और ध्यान समाधि में अंतर है, मतलब ध्यान समाधि में आपको खाली इष्ट ही नजर आएंगे और ध्यान नहीं रहेगा कि हम बैठे कहाँ बैठे, लेकिन ध्यान करते हैं उस समय अंदाज सब रहता है कि हम इस पे आसन पे बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, ये सब ध्यान में रहता है। उसी तरह से प्रेम है, प्रेम का भी होता है। तो प्रेम में हमको रहता है कि हम प्रेम किससे कर रहे हैं, हम जो प्रेमास्पद है जो जिसके लिए कर रहे हैं, तो हमें अब सब रहता है, उसमें महसूस होता है। लेकिन रस आता है, रस में मुझे सब भूल जाते हैं का केवल एक प्रिया प्रीतम, उसी का रस का वो है ना, उसी का बस आस्वादन रहता है। रस में प्रिया प्रीतम ही रहते हैं केवल, और उसमें कोई दूसरा नहीं रहता है। अधिकतर ललचाते रहते हैं। कहते हैं उसी तरह से लालजू के प्रेम की भोक्ता है। प्रेम जैसे लालजू क्या है, वो भी उत्सुक होते हैं, ललचाते हैं रस के लिए। तो यहाँ रस का ही शब्द बताया बार बार, रस राधा रस की शो भरी है। आज वो श्री राधा रानी रस से भरी हुई है, वो प्रेम की ही पराकाष्ठा है, प्रेम को भी फेल कर देती है। जो रस आता है वो प्रेम भी नीचे रह जाता है। वो रस तो अलग ही आनंद है, जो रस वो सांसारिक चीज़ में नहीं मिलने वाला है। ये रस केवल प्रिया प्रीतम उसी में मिलना है। जो इस रस में फंस गया तो ये संसारिक से तुच्छ चीज़ें जो कहाँ कर पाएंगे, ये सब फेल हो जाती हैं संसारी। असली रस तो हमारे प्रिया प्रीतम में ही है। रसक बिहारी जो जीवन की जरी है, अलवेलिए से अधिकता कहिए पीवत। वो प्रिया प्रीतम क्रीड़ा के बारे में बता रहे हैं, जिस तरह वो शयन कर रही हैं अपने राधा कृष्ण के साथ में, वो सब उनका वर्णन हुआ है एक एक करके। तो श्री हरिप्रिया जो हरिदास जी हैं, हरिप्रिया नाम जो सखी, वो कहते हैं कि हम तो बस यही चाहते हैं कि हम बस यानी कि दासी बन करके रहें और सेवा में लगे रहें, बस हम तो यही आनंद चाहते हैं। लेकिन ठाकुर जी तो चाहते हैं, वो कृपा करते में कहते हैं, उनका मन हो जाता है सखी पे, अरे ललते चलो कुंज में चलते हैं। लेकिन वो ललता ये नहीं चाहती कि हम कुंज में जाएं, हम तो अपराध करेंगे। श्री जी के उनको क्या सोचेंगे कि अब ठाकुर जी के साथ में चलने लगे, उनकी इच्छा हो रही है। तो ठाकुर जी की इच्छा होती है कि हमारा भी हम भी सुंदर है, श्री भी अब जैसे ललिता विशाखा कम थोड़े होंगे, उनसे भी ज़्यादा सुंदर, एक से एक सुंदर है सब, एक से एक। ललिता विशाखा रंगदेवी सुदेवी और चित्रा चंपकलता इंदुलेखा तुंग विद्या सब एक से एक सुंदर है, कोई कमी नहीं है किसी में। लेकिन वो कभी नहीं चाहती परामुख, इन सब सुखों से परामुख केवल हम तो आपके प्रिया प्रीतम के उसी में आनंद लेना चाहते हैं, आपकी लीलाओं को देख करके सेवा में बस आनंद लेना।